बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी में खुश आमदीद। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में हम लेक्चर नंबर 7 पार्ट ए में इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं और उस लेक्चर में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 और 6 बिल्कुल एक तरीके से हल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो सॉल्यूशन का मेथड है वो क्वेश्चन नंबर 6 के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए इसी क्वेश्चन नंबर 7 को लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी करके यहाँ पर इसका लेक्चर बनाया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें ये कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। एक्सरसाइज 1.1। तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इक्वल मैट्रिसेस, एक दूसरे के बराबर हैं। अब इन दो इक्वल मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। तो इन दो इक्वल मैट्रिसेस की मदद से हमें इनके अंदर मौजूद ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इफ़ ए प्लस बी, बी प्लस 2c, 2c प्लस डी, 2a माइनस डी इज इक्वल टू -1480। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, इसलिए देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट टर्म है a प्लस बी और राइट हैंड साइड पे मौजूद मैट्रिक्स का फर्स्ट टर्म है -1। अगर ये मैट्रिसेस बराबर होंगे तो मैथमेटिक्स के मुताबिक इन दोनों के फर्स्ट टर्म भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी इज इक्वल टू -1, इसे नाम देंगे हम इक्वेशन 1 का। इसके बाद दोनों के सेकंड टर्म्स को भी एक दूसरे के बराबर लें तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी और वो है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 और इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद दोनों के थर्ड टर्म को एक दूसरे के बराबर, थर्ड एलिमेंट को एक दूसरे के बराबर ले लें तो हमारे पास आएगा 2c प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ का थर्ड टर्म हमारे पास है 8, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसके बाद जब हम लास्ट एलिमेंट्स को एक दूसरे के बराबर लेंगे तो 2a माइनस डी ये बराबर होगा 0 के, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखें यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीक़ा हमें इख्तियार करना है ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए एक मेथड तो ये है कि हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और उसे दूसरी इक्वेशंस में पुट करते जाएं तो जो बाकी वेरिएबल्स बचते हैं उनकी वैल्यू हमारे सामने आएगी। लेकिन वो तरीक़ा उस वक़्त होगा कि जब किसी एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो। यहाँ पर कोई भी इक्वेशन हमारे पास ऐसी नहीं है जिसमें एक वेरिएबल है, तो उस तरीके से किसी एक वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू निकालकर हम उसे दूसरी इक्वेशंस में पुट नहीं कर सकते। और दूसरा मेथड ये है कि हम कोई सी दो ऐसी इक्वेशंस को आपस में ऐड करके या एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, और वो भी उस सूरत में मुमकिन होगा कि जब हमारे पास कोई सी भी दो इक्वेशंस के अंदर दो एक जैसे वेरिएबल्स हों। तो यहाँ पर कोई भी दो इक्वेशंस ऐसी नहीं है जिनमें वेरिएबल्स एक जैसे हों, तो इस तरीक़े को भी हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब तीसरा मेथड देखें, हमारे पास जो चार इक्वेशंस हैं इनमें वेरिएबल a आ रहा है 2 दफ़ा,
वेरिएबल बी भी आ रहा है 2 टाइम्स, वेरिएबल सी भी आ रहा है 2 टाइम्स और वेरिएबल डी भी आ रहा है 2 दफ़ा। तो इन 4 इक्वेशंस के अंदर हमारे पास जो 4 वेरिएबल हैं उनमें हर एक वेरिएबल 2-2 दफ़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा काम यहाँ पर करना होगा कि इन चारों इक्वेशंस को आपस में मिलाएं। तो इन चारों इक्वेशंस को मिलाने से पहले यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हमें थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी। और एक बात जहन में रखें कि मैथमेटिक्स में हर ऐसी तब्दीली जिससे किसी इक्वेशन की या किसी टर्म की या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पर कोई असर न पड़े और उससे सवाल हल करने में आसानी होती हो, तो वो तब्दीली हम अपनी तरफ से ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे। और वो तब्दीली कैसे लाएंगे कि हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद -1, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बराबर आएगी -1 मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू -b, देन -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 2c इज इक्वल टू -2c, एंड लास्ट -1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू -4। तो देखिए, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल वही काम हमने राइट हैंड साइड पे भी किया है। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमने इस इक्वेशन की वैल्यू के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई है, लेकिन इस तब्दीली से हमारा जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो पूरी इक्वेशन को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इससे जो नई इक्वेशन बनेगी इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। अब देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 की जगह हमने इक्वेशन नंबर 5 बनाई, और इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इन चारों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड करेंगे। इनकी एडिशन से फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल बचेगा और 3 वेरिएबल्स प्लस माइनस के ज़रिए से कट जाएंगे, और जब उस एक वेरिएबल की वैल्यू का हमें इल्म होगा तो हम बाकी वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जगह हम लगाएंगे इक्वेशन 5, इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब तरीक़ा ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। तो सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1। इसके बाद इक्वेशन बी हमारे इक्वेशन 5 पुट करना है। इक्वेशन 5 हमारे पास है -b -2c इज इक्वल टू -4। राइट हैंड साइड को फिलहाल छोड़ दें। तो इक्वेशन 5 हमारे पास है -b -2c। तो -b को हम लिखेंगे +b के नीचे, और फिर -2c का लाइक टर्म यहाँ पर कोई नहीं है तो इसे लिखेंगे बिल्कुल अलग। पहले सारे लेफ्ट हैंड साइड्स को अरेंज करते हैं। फिर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2c + d। तो 2c को हम लिखेंगे -2c के नीचे, और +d का लाइक टर्म कोई नहीं तो इसे साथ में छोड़ेंगे अकेला। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 हमारे पास है 2a - d इज इक्वल टू 0। तो 2a को हम लिखेंगे बिल्कुल a की सीध में, और साथ में जो -d है इसे लिखेंगे यहाँ पर +d के नीचे, ताकि लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ ऐड हों या एक टर्म दूसरे टर्म से आसानी से सब्ट्रैक्ट हो। अब राइट हैंड साइड डालें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें a + b बराबर है -1 के, तो इसके सामने लगाएं -1। फिर -b -2c बराबर है -4 के,
तो इसको लगाएं -4। फिर 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, तो 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8 एंड इन लास्ट 2a माइनस डी है, सॉरी 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को ऐड करें। देखें पहले जाए राइट हैंड साइड पर -1 माइनस 4 इज इक्वल टू -5 एंड -5 प्लस 8 इज इक्वल टू +3। फिर प्लस डी और माइनस डी ये एक दूसरे से कट जाएंगे, -2c प्लस 2c ये एक दूसरे से कट जाएंगे, प्लस बी माइनस बी ये आपस में कट जाएंगे। हमारे पास रहेगा ओनली वन वेरिएबल एंड देट इज ए हमारे पास है a प्लस 2a, तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a। तो इन चार इक्वेशंस ऐड करने से हमारे पास जवाब आया है 3a इज इक्वल टू 3। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा है, तो इस एक की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3a इज इक्वल टू 3, यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो जो 3 यहाँ पर न्यूमरेटर में है या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट हैंड साइड पे जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा और a बराबर हो जाएगा 3/3 के। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी थी वो वेरिएबल a था, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू किसी ऐसी इक्वेशन में पुट करेंगे कि जिसमें a मौजूद हो और इसकी मदद से किसी दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू पुट करके इसे लेकर आगे जाते हैं कि पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह 1 लगाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो अब जो 1 ऐड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके सबट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास बन जाएगा b इज इक्वल टू -1 और ये +1 भी दूसरी साइड पे जाके -1 बनेगा, तो ये हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2। तो दूसरा वेरिएबल हमारे पास था b की वैल्यू हमारे पास आ गई कि ये बराबर है -2 के। अब इस b की मदद से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ c। तो ये हम अगर इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड करें तब भी वही जवाब आएगा और इक्वेशन नंबर 5 से फाइंड करें दोनों में जवाब सेम आएगा, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेथड दोनों का एक जैसा है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से c की वैल्यू निकालें या इक्वेशन नंबर 5 से c की वैल्यू निकालें तो दोनों से जवाब आएगा बिल्कुल सेम और दोनों का मेथड भी एक जैसा है। तो हम पुट करते हैं पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम b की वैल्यू लगाते हैं, तो इक्वेशन 2 हमारे पास है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। तो b की जगह -2 लगाएं, -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। तो अब c की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी चीज़ें हैं उन्हें लेकर जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस -2 को लेकर दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये प्लस होगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2। दिस इम्प्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 बराबर है 6 के। अब c की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसको बनाएंगे 6 का डिवाइजर। तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 3। तो a बराबर था 1 के, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 3। अब इस c की मदद से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू हम c की मदद से भी निकाल सकते हैं और a की मदद से भी निकाल सकते हैं कि 2c प्लस d और 2a माइनस d इनमें किसी में भी हम पुट करें। अगर इक्वेशन 3 से निकालें तो हम c की मदद से निकालेंगे, अगर इक्वेशन 4 से निकालना हो तो हम a की मदद से निकालेंगे। तो एक तरतीब से हम आए हैं, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की, फिर 2 में पुट किया, अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे c की, d की। तो c बराबर है 3 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, तो 2c है, c की जगह 3 लगाएं प्लस d इज इक्वल टू 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर होगा 6 के, 6 प्लस डी इज इक्वल टू 8। अब जो 6 ऐड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 8 माइनस 6, दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे, वेरिएबल a बराबर है 1 के, वेरिएबल b बराबर है -2 के, और वेरिएबल c बराबर है 3 के, वेरिएबल d बराबर है 2 के। अब अगर हम इन वेरिएबल की वैल्यूज़ को इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद मैट्रिक्स में डालें, a b c और d की वैल्यूज़, तो इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट बिल्कुल वही एलिमेंट बन जाएगा जो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स का है। फॉर एग्जांपल a बराबर है 1 के, b बराबर है -2 के। अगर हम यहाँ पर डालें a और b, तो 1 - 2 बराबर आ जाएगा बिल्कुल -1 के। फिर इसी तरह b प्लस 2c, तो b बराबर है -2 के और c बराबर है 3 के, तो b प्लस 2c बराबर आ जाएगा -2 प्लस 6, एंड -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। और इसी तरह हम यहाँ पर c और d की वैल्यू लगाएं जो हमने फाइंड की है उनमें से, तो 8 के बराबर आएगा। अगर 2a माइनस d में हम a और d की वैल्यू लगाएं तो 0 के बराबर आएगा, या जो हमने नई इक्वेशन बनाई इक्वेशन नंबर 5, इसमें हम b और c की वैल्यू डालें तो बिल्कुल -4 के बराबर आएगा। देखें b बराबर है -2 के और c बराबर है 3 के। जब यहाँ पर डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 - 6, एंड 2 - 6 इज इक्वल टू -4। तो इस तरीके से हम जवाब देखे बग़ैर भी मालूम कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये वैल्यूज़ ठीक हैं या ये वैल्यूज़ गलत हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी अपने अख्ताम को पहुंचता है। इसके बाद हम हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उस नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।